पक्के पिंड यही है? इतों टर्न हो गए सीधी उत्थे जानी। तो हम लोग अमृतसर से 40 किलोमीटर चलने के बाद दाउके विलेज में पहुंचे हैं। ये वो विलेज है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो भाई साहब बॉर्डर पे क्या चल रहा है? जट दा ट्रैक्टर, जट दा ट्रैक्टर। परौंठे पकाई दे खाई दे, सब्जियां बनाई दियां खाई दियां, मौज लैंड है। वो सामने चौकी किसकी है जी? वो सामने दिख रही है जी जो वो पाकिस्तान की है। हम आर्मी के आगे खड़े हैं सर। आर्मी हमारी डिफेंस लाइन पे खड़ी है। हमारा गांव डिफेंस लाइन के आगे खड़ा है। भरोसा है तो आर्मी के आगे बैठ के खड़े, डट के खड़े। जो अनाज आप खा रहे हैं ना, यही अनाज यहाँ पे ये उगा भी रहे हैं और दुश्मन की बंदूकों के सामने खड़े होकर उगा रहे हैं और दुश्मन की आंख में आंख डाल के उगा रहे हैं। कोई खतरा थोड़ा सानू, खतरे का कोई खतरा नहीं। ना मार सकते थे ना मारेंगे। वहाँ के पाकिस्तानियों से कभी बात हुई उधर? नहीं उधर नहीं बात करने देते भी ऐसा। अच्छा। खाले वो तो वैसे ही जैसे हम खेती करते वो भी अपनी खेती करते हैं। आंटी डर नहीं लग रहा? इतना कुछ चल रहा है बॉर्डर पे। सानू नहीं डर लगता, हाँ। ना सानू नहीं डर लगता। ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। तो जहाँ हम फिलहाल खड़े हुए हैं ये कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ से अगर आप 100 कदम आगे चले जाएंगे ना तो वहाँ जो गेट लगा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे हमारी बातचीत होगी। एक दो युवा लोग भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता यही चल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो छोड़कर इस गांव को पीछे की तरफ चले गए हैं, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों या यंग लोग हों। लेकिन बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने घरों में डटे हुए हैं। यहाँ के क्या माहौल है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल बाबू जी, बैठ जाएं जी। बाबू जी क्या नाम है अपना? ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। कश्मीर सिंह जी। बाबा जी क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਾਂਗੇ तो कोई सामान की खराबी करेगा। जमीन हमारी तारबंदी से आगे आ, ज़्यादा ज़मीन दौगे गांव की तारबंदी से आगे आ। 22 तरीक के गेट बंद होए आ। किसानां ने अपनी जो तूड़ी बनानी, फूसा बनाना है वो ऐसे पड़ा है। अगे गेट खुल नहीं पा रहे, किसान अगे जा नहीं रहे, तो यही परेशानी आ। मतलब आपका ये कहना है कि 22 तारीख को जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से ही फेंसिंग के जो गेट है और उधर आपकी जो फेंसिंग की दूसरी तरफ ज़मीनें हैं वहाँ पे आप खेती करने नहीं जा पा रहे? नहीं जा रहे, गेट सील हो गया। BSF ने बोला अभी गेट नहीं खुलेंगे जब तक माहौल सही नहीं होगा। तो 22 तारीख से ही एक तरह से आप लोगों के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया था। हाँ। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो यहाँ से कि एक तरफ तो आप गोलीबारी की घटनाएं सुन रहे हैं, पूंछ में सिविलियन मारे गए हैं, ठीक है ना। पूंछ में अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें, और जम्मू में कल अचानक से अटैक हो गया, फिर भी आप लोग कैसे डटे हुए हैं? अभी ये सामने मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सामने वो पाकिस्तान की चौकी है, फिर भी आप कैसे डटे हुए हैं अभी तक? ਡਟੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਫੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੀ ਪਤਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ नहीं रहना, फिर तो बचना भी जाना बचना वो तो रब दे अख्तियार होंदा ना। हमारे साथ इस गांव के सरपंच साहब भी हैं। सर क्या नाम है जी आपका? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह, आप सरपंच हैं इस गांव के ना? हरजीत जी, यहाँ पे क्या कोई गोलीबारी की घटना हुई पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं हुई, कोई सर घटना नहीं हुई। क्योंकि बाहर में हुई है, जलंधर में हुई है, जो गुरदासपुर में हुई है, उधर ही चल रही है, जहाँ उधर चल रही है। इधर कोई ऐसी नहीं हुई, पर लोग सहम गया। इस डर दे मारे लोग इतों तुरे जाते हैं। अच्छा। आपका सामान लद के पीछे चले जाते हैं। तो यानी कि एक तरह से माहौल खराब है, उस डर से लोगों ने ये छोड़ा है। ਛੋੜਾ गाँव मतलब कि 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% लोग पीछे है, 50% पिंड 'ਚ आ। लेकिन लाइन ऑफ फायर में आप लोग बिल्कुल सामने बैठे हैं, क्या कभी डर नहीं लगता? नहीं, डर काहदा लगदा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਡਰੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ नहीं लड़ सकते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। यहाँ पे आर्मी किस तरह से रक्षा कर रही है सर आप?
सर अभी आर्मी तो है ही है इधर, डिफेंस लाइन पे है, आर्मी का भी पूरा सिचुएशन टाइट है, पूरा स्ट्रिक्टली लगा हुआ है आर्मी। अभी देखो जो भी होगा आगे, जो माहौल होगा माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। अभी आर्मी तो पीछे है ही है डिफेंस पे अभी। तो फिर क्या चर्चाएं हैं अभी गांव के बीच में, क्या बातें होती है आपस में आप लोग? चर्चाएं तो सर देखो ऐसा ही चल रहा है अभी, जैसा न्यूज आ रही है जहाँ कुछ भी ऐसा माहौल देख रहे हैं, माहौल के हिसाब से सिचुएशन सबका चेंज हो ही रहा है, लेकिन डर भी है सब में। लेकिन क्या करेंगे, जब अपना घर ही यहाँ पे है तो घर पे तो रहना ही पड़ेगा। सामने चौकियां दिख रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी किया। एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ से फायर खुले तो सबसे पहले यही घर सामने है उनके लिए, है ना? तब भी आप लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? क्या करेंगे सर, जन्म यहाँ हुआ है, जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये माहौल तो देख ही रहे हैं जन्म से ही। और क्या करेंगे, जब देखेंगे जो होगा, जब तक है तब तक यहाँ पे डटे ही हैं। क्या कर सकते हैं, और कोई सिचुएशन भी नहीं है कि क्या कर सकते हैं, और पीछे जाके भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पूरा खेती बाड़ी इधर है, पूरा हमारा भैंस वगैरह सब इधर ही है, पूरा सामान घर में भरा पड़ा है, घर में सामान भरा पड़ा छोड़ के कैसे जा सकते। इसलिए जब तक है, जो कुछ होगा फिर बाद में देखेंगे, जो जैसा माहौल होगा उसके हिसाब से देखेंगे। नहीं अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की मानसिकता पर यहाँ पे जो माहौल है उससे क्या असर पड़ता है? सर बच्चों पे तो असर है, इस चीज़ का तो है। देखो अभी बच्चे जो छोटे हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। जब वो लोग न्यूज़ देखते हैं या कुछ, उनको इधर गांव में जैसा हलचल हो रही है उसको देखते हैं, तो बच्चों के ऊपर इसका डिप्रेशन तो है, बहुत बड़ा प्रभाव है बच्चों के ऊपर। लेकिन क्या करेंगे, इसके चलते ही इसी डिप्रेशन में बच्चे रह रहे थे, तो आज से 2 दिन पहले फिर बच्चे को पीछे सेफ जगह में छोड़ दिया है। क्या करेंगे, अभी इस टाइम नहीं है यहाँ पे, बच्चे लोग नहीं है, औरत लोग नहीं है, सबको फिर सेफ जगह पे भेज दिया है। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। तो यहाँ पे सरकारों की तरफ से कोई मदद है इन गाँव में? नहीं सर, सरकारों की तरफ से कौन सी कोई मदद नहीं मिलती है। सरकार की तरफ से देखो पूरा गांव बॉर्डर बेल्ट पे बैठा है, कुछ नहीं है। कोई सरकार चाहे तो आके देख सकती है, लेकिन सरकार को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर ये गांव सरकार को सिविलिंग की या पब्लिक की जरूरत हो तो फिर यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। बाबा जी, आपकी एज तो काफ़ी हो गई, जैसे आपने काफ़ी वक्त देखा होगा यहाँ पर कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। क्या कभी ऐसा मौका आया जी कि कभी यहाँ गोली चली हो या कोई माहौल ख़राब हुआ हो कभी? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 65 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ 1-2। अच्छा जी। ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ तो ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ। मतलब 65 हो गया या 71 की जंग हो गई या 99 में, तो चलो इधर का माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं था। तो इन जंगों में पुरानी में सब बार यहाँ पे आप लोगों को झेलना पड़ा है? ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਜੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। अच्छा। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆਏ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। हाँ मतलब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी गोलीबारी नहीं हुई है। शेलिंग हुई है, गोलीबारी हुई है। क्या कभी नुकसान भी हुआ लोगों की जान माल का? ਜਿਹੜੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। जी। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫੌਜੀ ਵੀ 2-3 ਮਰ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ। मतलब 4-5 लोग यहाँ पर शहीद हुए 65 की जंग में। ਹਾਂ 65 ਦੀ जंग 65 की। हाँ। ठीक है। तो एक वो डर बना हुआ है अभी भी कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। ਆਹੋ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ जी। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। सर ਤੇ हाँ जी, हाँ जी। ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। बिल्कुल। हाँ। मैं सर से भी एक बार पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, कैसी सोच है आप लोगों की, क्या हो रहा है? ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਆ। पंजाब सरकार की तरफ से कोई हेल्प आई इधर की तरफ? ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ से। आपके एमएलए कौन है यहाँ से? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ एमएलए, अच्छा, कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो उनकी तरफ से भी क्या कभी अप्रोच नहीं हुआ इस पूरी जो ये चल रही है लोग ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, जी जी। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
कोई पहुंचा ही नहीं है। नहीं 22 में इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, उसके बाद ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए बने यहाँ पर, जी सर। और इनका ये कहना है कि अभी तक कोई नहीं आया। क्या सीन क्या है, सरकारें क्यों नेग्लेक्ट कर रही हैं इस विलेज को? सर ये तो आपको भी इसके चीज़ के बारे में मालूम ही है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब उनको कोई भी गांव दिखता है या कोई भी आदमी या पब्लिक दिखती है। जब इलेक्शन होने के बाद जब जीत जाते हैं उसके बाद में उनको पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं। इसके चलते क्या है, देखो जो भी बन गया, जिसकी सरकार बन गई, सरकार बनाने के बाद किसी को इतना एहसास ही नहीं है कि किसी पब्लिक को जाके देखना भी है। स्कूल और शिक्षा का क्या हालात है यहाँ? स्कूल और शिक्षा का भी यहाँ पे हमारे गांव में तो कोई ऐसा है नहीं, ना तो स्कूल का है, ना कोई अपना ये है अपना फिजिकल का है, ना कोई हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल है। अगर इधर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हमारे को यहाँ से 40-45 किलोमीटर अमृतसर है जहाँ जाना पड़ता है आपका इमरजेंसी। ये कहना है कि कल को अगर यहाँ पे फायरिंग हो जाए या कुछ हो जाए, घायल लोगों को 40-50 किलोमीटर 50 किलोमीटर लेके जाना पड़ेगा सर, यहाँ से अमृतसर लेके जाना पड़ेगा। अमृतसर के आगे कोई पहले कोई सुविधा ही नहीं है। जी। तो ओवरऑल आप लोग एक तरह से अभी लाइन ऑफ फायर में खड़े हैं बस? जी सर, वो तो बिल्कुल वही मैं आप बात पहले भी कर रहा था आपसे कि आप बोल रहे हो कि आर्मी के ऊपर भरोसा है कि नहीं। देखो आर्मी हमारी डिफेंस लाइन पे खड़ी है, लेकिन हमारी जो सिविलिंग है वो डिफेंस लाइन के आगे खड़ी है। भरोसा है तो ही तो आर्मी के आगे बैठ के खड़े, डट के खड़े। सही बात। अगर आर्मी पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर तो हम उनसे भी पीछे हो जाते पहले से। ठीक बात है। हम आर्मी के आगे खड़े हैं सर, आर्मी हमारी डिफेंस लाइन पे खड़ी है, हमारा गाँव डिफेंस लाइन के आगे खड़ा है। जी जी जी। तो अभी जब आप लोग वीडियोस देखते हैं कि ड्रोन आ रहे हैं, ये अटैक हो रहा है, वो अटैक हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या कोई स्थिति यहाँ पर कभी आपको देखने को मिली है? नहीं सर, यहाँ पे तो यहाँ देखो पे कोई मिसाइलें दिखी नहीं रात सर, में कुछ? नहीं सर, यहाँ पे तो अभी बिल्कुल साफ है। लेकिन यही है कि जो JNK में हो रहा है, JNK को देख के ही मतलब मन में थोड़ा सहम हुआ है कि जैसा 2-3 दिन से 4 दिन से वहाँ गोलाबारी लगातार हो रही है, उसके चलते सहम का माहौल बना है। लेकिन हमारा जो अभी फिलहाल में देखा जाए तो हमारे जो इधर आजू बाजू के 10-20 गांव है, हमारे 10-20 गांव में अभी तक ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, ना कोई ऐसी मतलब सिचुएशन आई है कि कोई डर का माहौल हो। लेकिन डर वही है JNK में फायरिंग होने की वजह से, चलो सहम का माहौल सबके मन में बना ही है। ताले लगे हैं घरों में इधर? नहीं सर, ताले की तो फिलहाल अभी कोई ऐसी नौबत नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग नहीं है यहाँ पे। फिर भी हर एक घर में 1-1, 2-2 आदमी है अपने घर की सुरक्षा के लिए है। ठीक बात है। मतलब चाहे आपने महिलाओं और बच्चों को भेज दिया है, जी। लेकिन फिर भी हर घर में कोई ना हर कोई घर में, मर्द हाँ या जी। बुजुर्ग खड़ा है। जी जी, हर घर में 2-2, 3-3 आदमी मतलब खड़े ही हैं। देखो सर, बच्चों और महिलाओं को आपने कहाँ भेजा है अभी यहाँ? यही है सर, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना कि हमारा तो जो है घर है, जायदाद है, जो भी है सब इधर ही है, बॉर्डर लाइन पे ही है। और इसके चलते अभी जैसा पीछे हमारे कोई रिश्तेदार या रिलेटिव है उनके पास भेजा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षित किया है जहाँ से, मतलब डिफेंस लाइन के पीछे किया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से सीधा बॉम्बे भेज देंगे, जहाँ की तरफ विदेश भेज देंगे। भेजना तो यही है कि यहाँ से डिफेंस लाइन से कोई 5-7 किलोमीटर पीछे उनको सेफ किया है। जी। मतलब यानी कि रिश्तेदारों के घरों में लोग शेल्टर लिए। हाँ जी, रिलेटिव में भेजा हुआ है सब। आंटी सत श्री अकाल। मैं सत श्री अकाल। क्या हाल है जी आपका? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम दर्शन कौर। अच्छा, आप धर्मपत्नी हैं इनकी? हाँ जी। अच्छा आंटी, डर नहीं लग रहा? इतना कुछ चल रहा है बॉर्डर पे। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। हाँ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ गए ਆ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। डर नहीं लगता? ना। ये यहाँ पे सामने बैठे हैं, वो लेके इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕੇ ਲੈ ਆਉਣ। हाँ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। टीवी देखते हैं? टीवी ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ। क्या चल रहा है पूरे मुल्क में? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ, अच्छा, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इतना हो नहीं रहा जितना दिखा रहे हैं। ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, जी। ਹੈਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਣਾ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੀ। ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। जी जी। ਹਾਂ लेकिन ਤੇ ਫਿਰ शांति है, ਸ਼ਾਂਤੀ, किसी तरह की कोई दिक्कत ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। नहीं। ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾਈ ਦੇ ਖਾਈਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ, ਮੌਜ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, अच्छा, ਕੋਈ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। परोठे सब्जियां चल रही हैं ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, और मौज चल रही है साथ ਮੌਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। में। आप तो आंटी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है शांति हो गई है। ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, हाँ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਨਹੀਂ ਨਾ, सब ठीक हो जाएगा। ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ऐसे ही है 2-3 दिन की बात। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। लेकिन मान लो कुछ हो जाए फिर? ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, कुछ नहीं होगा। ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। क्या कहता दिल? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਮਰ ਨੰਢਾਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ कुछ देख लें। ये अभी खेत से आ रहे हैं सिमरनजीत। हाँ जी। हाँ, हम लोग जब इस विलेज में आ रहे थे तो मैंने सिमरनजीत को सबसे पहले फ़ोन किया था, तो सिमरनजीत के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाया कि हम लोग दाउके पहुँचे हैं। तो सिमरनजीत अभी कहाँ थे, खेत में थे? हाँ, अभी मैं खेत में था। यार फेंसिंग के बिल्कुल पास तुम ट्रैक्टर चला रहे हाँ जी। हो और वहाँ खबरें चल रही हैं कि ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया है, पाकिस्तान चला रहा है, हमने पता वो नहीं तो कितने चलो बंदों जम्मू का- में हो रहा है ना, वो हाँ। तो चलो जम्मू में हो रहा है, अरे इधर तो कोई बात अमृतसर नहीं और है। जलंधर की खबरें आ रही हैं यार। ओ यार जलंधर तो वैसे ही बोल रहे हैं, वो जो न्यूज़ वाले हमेशा ही बोलेंगे। अच्छा। न्यूज़ वाले तो बहुत बातें बताते हैं, जी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलता है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलता। हमारे इधर वैसे ही आराम से, जैसे इधर चल रहा है ट्रैक्टर उधर भी चल रहा है, सभी खेती कर रहे हैं सारे। अच्छा। हाँ, आराम से कर रहे हैं, इधर कोई बात नहीं। आओ ज़रा चल के आते हैं, सिमरनजीत के साथ थोड़ा घूमते हैं, इससे बात करते हुए पूछते हैं क्या चल रहा है। आओ जी। अरे कोई बात नहीं। सिमरनजीत क्या चल रहा है अभी गांव में? अभी तूड़ी बना रहा था मैं, हम्म। उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है ट्रैक्टर, एक अच्छा। पीछे चल रहा है इधर। अच्छा। पहले मैंने पट्ठा बीजा उधर, हाँ हाँ पट्टे बीजे डंगर कुछ ठीक वो है, ओके। रखे हैं ना भैंस उसके लिए। बरसीन। हाँ, हाँ। बरसीन बीसी। हाँ फिर उधर मैंने तूड़ी लगा दी, अभी तूड़ी ठीक। में जब बारिश की वजह से पहले काम बंद हो गया, ओके। अभी चल रहा है, अभी थोड़ा बोला काम खत्म कर दे, बाकी आगे वाला रह गया, तारों के आगे तो वाला। हरा चारा वगैरह बीज कर आए हो अभी हाँ, तुम अभी इधर? बीज वाली सारा तो फिर तुम अभी ये फेंसिंग के साथ ट्रैक्टर अभी तुम्हारा ही चल रहा था ना इधर हाँ, की तरफ? यही अच्छा, चल यही रहा है। ट्रैक्टर चल रहा हाँ। था, अभी ड्यूटी किसी और की लग गई। हाँ, अभी मैं मैसेज जाऊँगा ना यार वहाँ, हाँ हाँ, अच्छा उसके लिए वो फादर साहब को बैठा दिया, अभी अच्छा, फिर जाऊँगा। भैंसों का वो चल रहा है अभी। हाँ, अभी यार, चवाई हमें भी करूँगा। ले चलो ट्रैक्टर तक, हम भी थोड़ा दिखाएं कि क्या चल रहा है उधर की तरफ। हाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। इधर से ही चलें या रास्ते से? अच्छा, ये सीधा रास्ता है इधर की तरफ का। अच्छा, ये तो यार सीधा फेंसिंग की तरफ वो सामने गेट लगा हुआ है, वो किस चीज़ का गेट है? वो जो तारों के आगे हम जाते हैं ना खेती करने, उसका जो आगे इसके आगे बॉर्डर है, जीरो लाइन है आगे, जी। और उधर जैसे हमारी इधर होती है, अभी तो उन्होंने 2 हफ्ते हो गए गेट बंद किया, जैसे अच्छा 2 हफ्ते हो गए गेट बंद किया, अभी हम आगे नहीं जा रहे, हमारी सारी जो तूड़ी वो बनने वाली है आगे सारी। अच्छा। हाँ। तो यानी कि ये गेट वो वाला गेट है जिससे आप लोग उधर की उधर तरफ की खेती- जीरो लैंड की तरफ जाते हो खेती हाँ, करने के खेती लिए। करने के लिए। यानी कि ये फेंसिंग हो गई, उसके बाद भी आप लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ खेती हाँ, होती है। खेती होती है उधर भी। अभी जैसे देखो 2 हफ्ते हो गए गेट बंद है, अभी हमारा काम भी बंद हो गया, जी। उधर से बारिश ने काम खराब कर दिया। जी। तो वैसे यानी तो कि- अभी जो हमारी अब आज रात को अगर फिर में पड़ गया तो काम खत्म, तूड़ी बनी नहीं, तूड़ी तो खत्म हो गई। वो जो नाड़ है ना ये वाला, ये खत्म है काम इसका, तो अभी हमें भी नहीं कोई फायदा, किसी को भी नहीं फायदा। जी। तकरीबन हमारे 2-4 घर हैं, उनकी सबकी पड़ी है अब आगे बनी आगे यार बनने वाली। पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो तुम यार सिमरनजीत? ओ यार पाकिस्तान तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भाई नहीं है। अच्छा। और जैसे हम इधर कर रहे हैं, वो भी उधर इंटरव्यू वगैरह कर रहे होंगे, कोई ना कोई वो अच्छा। कोई ना कोई खेती बाड़ी या कोई लेकिन ना ये कोई जो कुछ ना 22 कुछ कर अप्रैल रहे को होंगे। वहाँ हुआ है, हाँ, वो निंदनीय तो है ना यार? वो तो है। उधर जम्मू में 2 कपल्स गए थे, उनको मारा, है ना? जी। यही बात हुई ना उधर कश्मीर में, बिल्कुल। कश्मीर में हुआ। वो- उसके बाद वो इंडिया बोल ने रहे हैं, टेररिस्ट ठिकानों को मारा। ज़्यादा आगे नहीं जाना। अच्छा। वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो भाई जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, ये जगह ऐसी है कि जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते। आपको दिखाना चाह रहे हैं, सिमरनजीत की फैमिली ने उनको रोक दिया। अभी हम लोग जहाँ भी फ़िलहाल खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप 100 मीटर चले जाएं तो फेंसिंग है। एक बार अगर आप दिखा दीजिए अभिषेक। और ये जो आप गेट देख रहे हैं सामने, जूम इन करेंगे अगर अभिषेक आप गेट दिखाएंगे, तो ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये वो गेट है जो खुलता है फेंसिंग की दूसरी तरफ। दाउके के जितने भी विलेज के लोग हैं, इनकी ज़मीनें हैं उधर, और ये वहाँ पर खेती करने जाते हैं रोज़ाना। तो एक कार्ड बनता है, उस कार्ड के ज़रिए कार्ड दिखाकर इनकी एंट्री होती है और ये उधर की तरफ जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान ने बनाई है, क्योंकि चोर को डर नहीं होता कि मेरे घर में कोई आएगा। जिसके घर में सामान होता है उसको डर होता है कि उसको चोर से बचाना है। तो ये जो फेंसिंग है ना, ये हिंदुस्तान ने कर रखी है ताकि उधर से कोई आदमी इधर ना आ सके किसी तरह की कोई इल्लीगल एक्टिविटी करने। क्योंकि बॉर्डर के आसपास सिर्फ शेलिंग का डर नहीं होता, बॉर्डर के आसपास ड्रग्स का डर है, नशे का डर है, और इसके अलावा घुसपैठ का डर तो खैर रहता ही है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही इवन जो हथियार जो है, इलीगल हथियार भेजे जाते हैं पंजाब में, वो भी इसी फेंसिंग के थ्रू अलग अलग जगहों से आते हैं, कभी ड्रोन के ज़रिए, कभी किसी और चीज़ के ज़रिए।
तो उसको रोकने के लिए ये फेंसिंग बनाई गई है। इस गेट के पार ज़ीरो लैंड है। ज़ीरो लैंड कहते हैं उस जगह को जो दोनों मुल्कों की सीमा के बीच की जगह है, और कुछ ज़मीनें इस और हिंदुस्तान की हैं, कुछ ज़मीनें दूसरी तरफ पाकिस्तान की फिर शुरू हो जाती हैं। तो ये लोग एक तरह से उधर के लोगों के तरफ को जाते हैं अपनी खेती करने रोज़, जो 22 अप्रैल से बंद हो रखा है। वहाँ के पाकिस्तानियों से कभी बात हुई उधर? नहीं, उधर नहीं बात करने देते BSF अच्छा। वाले। वो तो वैसे ही जैसे हम खेती करते हैं वो भी अपनी खेती करते हैं बस। अच्छा, दिखते हैं बस? हाँ, खेती दिखते करते हैं। हुए। खेती जब धान लगेगा ना वो भी अपना धान लगाएंगे उधर सामने। अभी इस बार नहीं दिख रहा है, उन्होंने तूड़ी वगैरह नहीं बनाई। पिछली बार हमारे साथ ही तूड़ी उनकी बन रही थी। जी जी जी। हाँ, और मेन बात है कि आपके साथ जब भी आप जाते होंगे उधर तो एक BSF का जवान जाता होगा हाँ, साथ? ट्रैक्टर में ऊपर बैठेगा वो। अच्छा, साथ बैठेगा? साथ BSF? बैठेगा वो। अच्छा, साथ बैठेगा, कंबाइन जाएगी, कंबाइन के साथ जाएगा। अगर हम जाएंगे पैदल भी हमारे साथ ही जाएगा वो। अच्छा, तो हर टाइम एक BSF जवान जाने वाले के साथ रहेगा? जाने वाला ही है। एक थोड़ा पीछे बैठेगा, एक हमारे साथ रहेगा जहाँ भी हम जाएंगे। यार सिमरन, यहाँ पे ड्रग्स की क्या हालत है? पंजाब में हम बात करते हैं कि फेंसिंग के ज़रिए या कहें कि सीमा पार से वो आती हैं तो चीज़ें, अफीम हो गई, ड्रग्स हो गई, ऐसी। ड्रग्स वगैरह तो बहुत आते हैं हमारे इधर। बाकी पता नहीं कौन आता है, कौन कहाँ से जाता है, कैसे आता है, वो तो नहीं ना पता। ठीक बात है, लेकिन ये दिक्कत है यहाँ पे। ये दिक्कत तो हमारे बहुत पहले से चल रहा है इधर दौके में। वो न्यूज़ में भी आता है बहुत बार, जहाँ PTC न्यूज़ में देख लें, जहाँ अखबारों में देख लें, आता ही आता है हमारे इधर। जैसे ड्रग्स का हो गया या ड्रोन पकड़ लिया, कोई ना कोई चीज़ ऐसी चलती रहती है हमारे इधर। ठीक बात है। थैंक यू सिमरन, आपने बहुत जानकारी दी। ये सिमरन भाई साहब है हमारे। पढ़ते भी हो सिमरन? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हो? कहाँ से? मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। अच्छा, GNDU से पढ़ रहे हो हाँ आप? ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। हाँ जी, अमृतसर से। ठीक बात है। उसके साथ खेती भी कर रहे हो? हाँ, खेती भी कर रहे हैं। उसके साथ लोहा भी ले रहे हो हैं दोनों पीछे? काम करना पड़ता है, दोनों काम करने यार डर नहीं लगता उधर से आ जाए कोई? नहीं, डर इधर से क्या लगेगा। हाँ, और जैसे हमेशा रहते हैं इधर ही हैं, बचपन से हम इधर ही हैं, तो आदत बन गई है। आदत बन गई। जैसे हमारे दुश्मन की जो आंख में आंख डाल डैडी के होनी काम है, करने की। जो डैडी हुनी है हमारे, वो भी हैं? जो हमारे डैडी हुनी है वो भी शुरू से इधर ही है। हाँ हाँ। जो दादू हुनी वो भी शुरू से, वो 71 की जो जंग हुई थी वो भी देखी, 65 की जंग भी जो दादू उन्होंने देखी है। ठीक बात है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया, ओके सर। थैंक यू सो मच। आपको शायद ये बहुत आसान लग रहा होगा कि हम लोग बॉर्डर के पास खड़े हैं, लेकिन आपको एक शॉट में अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, मेरे इसी बात पे लग जाएगा, जहाँ से आपको एक हरे रंग की चौकी दिखाई देगी। इस फेंसिंग के बिल्कुल उस ओर है, और उसमें पाकिस्तान का कोई ना कोई सिपाही बैठा होगा गन लिए, जिसकी रेंज से हम लोग सिर्फ 300 से 400 मीटर दूर हैं। लेकिन इस गांव के रहने वाले लोग यहीं पर रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने घरों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बॉर्डर पर फौज लगी हुई है, ऐसे गांव वाले भी हैं, दाऊ के विलेज जैसे, जो अपने गांव की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। लेकिन जब हर जगह ऐसी खबरें चल रही होती हैं कि अमृतसर में ड्रोन देखे गए हैं, जालंधर में ड्रोन अटैक सुनने को आता है, ऐसे में जब आप ऐसा गांव देखते हैं ना जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और वहाँ आपको देखने को मिलता है कि यार यहाँ अभी तक वैसी कोई सिचुएशन नहीं है जैसी बड़े बड़े चैनल्स पे दिखाई दे रही है, तो एक थोड़ा सा सुकून भी होता है कि हाँ, एटलीस्ट फ़िलहाल बॉर्डर पर शांति जो है वो बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप ट्रैक्टर्स, ये यहाँ पे खेती चल रही है, और ट्रैक्टर्स के पीछे ही देख रहे हो आप 10 कदम पे फेंस है। यार पता नहीं लोग कैसे कर पाते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये काम करने के लिए जिगरा चाहिए। जो अनाज आप खा रहे हैं ना, यही अनाज यहाँ पे ये उगा भी रहे हैं, और दुश्मन की बंदूकों के सामने खड़े होकर उगा रहे हैं, और दुश्मन की आंख में आंख डाल के उगा रहे हैं। क्या कह रहे बाबा जी? नहीं नहीं, मैं तो उतना ਸੰਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਓ। अगर जंग लग गई ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। तब भी आप यहीं होंगे? हाँ अब ਇੱਥੇ रहेंगे। आप गांव थोड़ा छोड़ जाना। हाँ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਛੋੜਿਆ, अच्छा, ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਛੋੜਨਾ। रहेंगे यहीं पे? ਇੱਥੇ ਹੀ रहेंगे, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੇਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ रहेंगे। तो भाई साहब बॉर्डर पे क्या चल रहा है? ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ जट दा ट्रैक्टर। ਤੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ खेती चल रही है पूरी बढ़िया? अपनी बढ़िया चल रही है, तूड़ी बना रहे हैं अपनी। अच्छा, ये तूड़ी
तूड़ी बन रही है अपनी आपकी। तूड़ी बन रही है। तूड़ी हमारी बनी नहीं थी, हाँ। तूड़ी तो रहत हो गई सी, बारिश हो गई 3-4 बार। ओके ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਤਾਈ ਜੁਤਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੇ ਸਾਰ इसको लाल हो के फोल फाल के सुखाया है। जी जी जी। ते 2-3 बजे तूड़ी बनानी स्टार्ट कर दी है। अच्छा हाँ। तो ये देख लो भाई, ये ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे फसल की कटाई पूरी हुई है, नई फसल की तैयारी चल रही है और ये बॉर्डर है। तो जो कहते हैं ना पंजाबियों के जज्बे को सलाम, तो ये जज्बा यहीं से निकलता है। तो जट का ट्रैक्टर चल रहा है भाई पूरा फेंसिंग पे, और सामने पाकिस्तान है। अगर आप देखेंगे सामने वाइट कलर की जो बिल्डिंग है वो पाकिस्तान की है, और वहाँ पे 2 बैठे होते हैं उनके, वो भी भाग निकले हैं। वो भी यहाँ देखे नहीं उस दिन दे, हम देखे नहीं। अच्छा, देखे ही नहीं आप लोगों ने? तो पाकिस्तान वाले पहले ही डरे हुए हैं। डरे हुए वही काम करते हैं। ये देखिए आप फेंसिंग सामने, और जो फसलें हम लोग खा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, ये इसी फेंसिंग पे उगाई जाती है। और इनका ये कहना है कि भाई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, यही हमारा घर है। क्यों जी? हाँ, यही करते, हाँ, ये इधर ही अपना खाना बाना है। यही खाना बना है। ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤਾਂ। अच्छा, तार के पार जाना है आपको। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ, हाँ, ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ठीक बात है आपकी, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ, सही बात, ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਥੋੜੀ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। उधर का कोई खतरा नहीं, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾरेंगे वो। औकात भी नहीं है। ਉਹਨੇ ਕੀ औकात थोड़ी है मारने की। हाँ, तो बोलेंगे बाबा जी सत श्री अकाल, सही बात, क्या हाल है, बात तो ज्यादा। ਅਸੀਂ बोलेंगे भैया साढ़े मत बुलाओ। सही बात है, सही बात है। ये वाली। तो फिलहाल भाई साहब हम लोग आपको बॉर्डर विलेज दिखा रहे हैं, और जिन लोगों को ये लगता है कि अमृतसर में क्या चल रहा है, जलंधर में क्या चल रहा है, लुधियाना में क्या चल रहा है, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है, जो बॉर्डर से काफ़ी दूर है, उन लोगों को हमारी बॉर्डर सीरीज़ देखनी चाहिए, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि फेंसिंग पे बॉर्डर पे क्या चल रहा है। और बॉर्डर पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, और वो है जट दा ट्रैक्टर। हाँ, ठीक है? तूड़ी ताड़ी बना तो आप इसी तरह से खबर गांव के साथ जुड़े रहिए। और एक बार भाई साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पूरा बुला दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। तो इसी फतेह के साथ हम लोग विदाई लेंगे आपसे। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह से पंजाब या हिंदुस्तान के किसी और बॉर्डर विलेज के साथ भी हम लोग आगे आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ पर क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं खबर गाँव। शुक्रिया। हो जाती है। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया।